दोस्तों आइए आज आपको रामचरितमानस की वह चौपाई बताते हैं जिस पर शूद्रों और उनके नेताओं ने सबसे ज़्यादा विरोध जताया है और तुलसीदास जी पर आरोप लगाया है कि वो जातिवादी मानसिकता से ग्रस्त कवि हैं और हमेशा से शूद्रों के खिलाफ जहर उगलने वाली रचनाएं की हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वह चौपाई है, पूजहि विप्र सकल गुण हीना शूद्र न पूजहि वेद प्रवीणा। इसमें शूद्रों का अपमान और ब्राह्मणों को श्रेष्ठ बताया गया है। तो जाहिर सी बात है कि यदि इतने बड़े ग्रंथ में किसी विशेष वर्ण के बारे में अपमानित करने वाली बात लिखी जाएगी तो खून तो खौल ही जाएगा, विशेष रूप से उस समय जब दुनिया समानता और मानवता की बात कर रही है। तो आइए आपको बताते हैं कि इस चौपाई में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतना बवाल मचा है और क्या यह बवाल उचित है या नहीं, सबकी चर्चा करते हैं। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, उसके बाद ही कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है और हम नहीं चाहते कि आप बिना सच्चाई जाने इस विवादित चौपाई के संबंध में अपना कोई फैसला लें। तो सबसे पहले उपरोक्त चौपाई को सही करते हैं, क्योंकि ये चौपाई सही नहीं है। अब इस चौपाई में परिवर्तन करके क्यों वायरल किया जा रहा है और दलितों को भड़काया जा रहा है, ये हम नहीं बताएंगे, बल्कि आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। उपरोक्त चौपाई का सही रूप इस प्रकार है, सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य असि गावहि संता पूजिय विप्रशील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। रामचरितमानस में ये पंक्तियाँ ऐसी हैं जिन पर हमेशा से विवाद रहा है और यह विवाद हमेशा इस चौपाई के अर्थ को लेकर रहा है। तुलसीदास जी ने अपना ग्रंथ तो लिखा, लेकिन उसका भावार्थ बताने का कार्य कुछ कथित ब्राह्मणों के भरोसे छोड़ दिया और उन ब्राह्मणों ने ऐसा अर्थ बताया कि समाज के वर्गों में संघर्ष शुरू हो गया, खासकर ब्राह्मणों और शूद्रों में अर्थात दलितों के बीच, क्योंकि तुलसीदास जी की पंक्तियों का ऐसा अर्थ बताया गया जिसमें ब्राह्मणों को हर हाल में श्रेष्ठ और शूद्रों को हर हाल में निम्न बताया गया। अर्थ तो बाद के पंडितों और अनुवादकों ने बताया, लेकिन आरोप तुलसीदास जी के ऊपर मढ़ दिया गया। तुलसीदास जी और उनके ग्रंथ की आड़ में अब भी ब्राह्मण श्रेष्ठ बने हुए हैं और शूद्रों पिछड़ों को अपमानित किए जा रहे हैं। मेरी समझ में यह नहीं आता है कि यदि किसी चौपाई का अर्थ विवादास्पद है या संदेह भरा है तो उस पर शोध या विचार क्यों नहीं किया जाता। हो सकता है कि तुलसीदास जी ने सही लिखा हो और भावार्थ बताने वालों से गलती हुई हो। पुनः विचार करने और समझने की जगह वही एक अर्थ कट कॉपी पेस्ट करके हर एडिशन में छापा जा रहा है। इतने बड़े आचार्यों और विद्वानों के होते हुए भी रामचरितमानस की गलतियों और उनके गलत अनुवादों में सुधार न होना चिंता का विषय है। या तो सबने समाज को बांटने वाले अर्थ को स्वीकार कर लिया है, या तो सब कुछ जानते हुए गलत चीज़ों को सही नहीं किया जा रहा है, ताकि ब्राह्मणों का भौकाल बना रहे और दलित पिछड़े हमेशा दबे कुचले रहें। आइए जानते हैं कि रामचरितमानस की किताब में अनुवादकों ने क्या अर्थ बताया है। चौपाई है, सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य अस गावहि संता पूजिय विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। इसका सामान्य अर्थ जो रामचरितमानस की किताबों में अब तक बताया गया वह यह है कि श्राप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ ब्राह्मण पूजनीय होता है, ऐसा संत कहते हैं या गाते हैं। इसके बाद की लाइन तो समाज में भेदभाव को जन्म देती है। उसके अनुसार शील गुणों से हीन ब्राह्मण भी पूजनीय होता है, जबकि समस्त गुणों और ज्ञान से परिपूर्ण होकर भी शूद्र पूजनीय नहीं हो सकता। हमारी समझ से इन पंक्तियों का यह अर्थ सरासर गलत और समाज को बांटने वाला है। या तो यह अर्थ किसी अज्ञानी द्वारा बताया गया है या फिर जातिवादी मानसिकता वाले किसी ब्राह्मण द्वारा। तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई इन पंक्तियों का जो सही अर्थ होगा वह आज हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि हम जो अर्थ बता रहे हैं वह मेरे निजी खोज का परिणाम है और आप इस अर्थ को मानने या ना मानने के लिए बाध्य नहीं हैं। लेकिन एक बार मेरे द्वारा बताए गए अर्थ को ज़रूर ध्यान से समझिएगा। तो वो चौपाई क्या है एक बार फिर से आपको सुना देते हैं। वो चौपाई है, सापत ताड़त परुष कहंता विप्र पूज्य अस गावहि संता पूजिय विप्र शील गुणहीना शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। सबसे पहले
पहली दोनों लाइनों को लेते हैं, जिसका अर्थ होगा कि शाप देता हुआ, लोगों को ताड़ता हुआ यानी ताड़त, अर्थात लोगों का उद्धार करता हुआ ब्राह्मण यदि कठोर वाणी वाला भी हो तो भी वह पूज्य है, ऐसा संतजन कहते हैं या फिर गाते हैं। आगे की पंक्तियाँ लेते हैं। पूजिए विप्र शील गुण हीना, शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। इसका अर्थ होगा शील यानी क्षमा, गुण से हीन ब्राह्मण को पूजना। पूजिए विप्र शील गुण हीना उस शूद्र को पूजने के जैसा है जो ना गुणी है और ना ही ज्ञान में पारंगत या फिर प्रवीण है। अर्थात ब्राह्मण को सिर्फ इसलिए सम्मान मत दीजिए कि उसने ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, बल्कि उसके अंदर लोगों को सही रास्ता दिखाने का गुण है और वह शील गुण यानी क्षमा करने के गुण से युक्त है, इसलिए कीजिए। यहाँ शूद्रों के अपमान को जोड़ना या फिर उन्हें नीचा दिखाना समाज में द्वेष और भेदभाव पैदा करने वाला है। हमारे द्वारा बताए गए अर्थ को समझने के लिए आपको समझना चाहिए कि यह पंक्तियाँ तब की हैं जब श्री राम ने कबंध राक्षस का वध किया था। तो कबंध ने बताया कि दुर्वासा ऋषि के श्राप की वजह से उसे राक्षस योनि प्राप्त हुई थी। शायद इसीलिए कबंध के मन में दुर्वासा जैसे ब्राह्मणों के लिए घृणा थी। तब श्री राम ने सच्चे ब्राह्मणों के गुणों को बताते हुए कहा था कि ब्राह्मण यदि क्रोधी भी हो जैसा कि दुर्वासा ऋषि थे, लेकिन लोगों का उद्धार करने वाला हो तो वह पूजनीय होता है। इसलिए ब्राह्मणों का सम्मान करो, लेकिन ब्राह्मण में शील गुण अर्थात क्षमा का गुण भी होना चाहिए। क्षमा गुण से रहित ब्राह्मण पूजनीय नहीं होता, बल्कि ऐसे ब्राह्मण को पूजना गुण और ज्ञान से रहित शूद्र को पूजने के बराबर है। दोस्तों, हमारे द्वारा बताया गया अर्थ क्या आपके हिसाब से सही है या गलत, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और यह भी बताइएगा कि क्या रामचरितमानस की किताब में से इन पंक्तियों के अर्थ में संशोधन किया जाना चाहिए और ऐसा तर्कपूर्ण अर्थ बताना चाहिए जिससे समाज के वर्गों में भेदभाव खत्म हो सके।